पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक महिला के 44 वोटर कार्ड पाए गए हैं। इन संकरी गलियों से होकर रास्ता इस घर तक आता है जहां छत भी पक्की नहीं है। बिजली के पंखे और तार झूलते नजर आएंगे। सामान्य सा घर दिखता है जहां ये किसी तरह माया रानी गुजर बसर करती हैं, लोगों के घरों में खाना बनाकर जीवन यापन करती हैं। लेकिन जब इनके इन्यूमरेशन फॉर्म के QR कोड को स्कैन किया गया तो एक दो नहीं बल्कि 44 वोटर कार्ड मिले। কোথায় ভোট দেন আপনি? ভোট দি গার্ড স্কুলে। গার্ড স্কুলে না? আচ্ছা, আপনি জানেন আপনার নামে 44 জায়গায় নাম আছে? না বাবা, আমি জানি নি। ये मामला पश्चिम बंगाल के बर्धमान का है। दुर्गापुर पांडेश्वर विधानसभा में उत्तर दिनाजपुर से दक्षिण में गोसाबा तक कुल 44 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। भले ही उनका नाम माया रानी है, उनके पति का नाम गौर है, लेकिन माया रानी का सरनेम बार बार बदला है। मंडल, रॉय, घोष, नैया, उन्हें कई नामों से इस्तेमाल किया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि वोटर की उम्र 2002 तक कम कर दी गई है ताकि वोटर की जानकारी अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में फिट की जा सके। इस पर अब टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। और आप देखिए, एसआईआर का मामला 1 महीना में तड़ातड़ी नहीं होता है। एसआईआर के लिए कम से कम साल 1.5 साल चाहिए। স্যার, এই ঘটনা দেখে নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারছি যে কেন এসআইআর প্রয়োজন। অনেক তথ্য পাচ্ছি, সেই তথ্য টাইম টু টাইম আমরা ইলেকশন কমিশনকে দেব। राज्य चुनाव आयोग ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। बहरहाल 4 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल में एसआईआर होने हैं। 9 दिसंबर को वोटर्स की नई सूची जारी की जाएगी। और दिल्ली में करोड़ों रुपए की ड्रग्स की बरामदगी हुई है। दिल्ली पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता छतरपुर में लगी है। ड्रग्स की एक खेप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में पकड़ी गई है। ये ड्रग्स दिल्ली स्थित छतरपुर इनक्लेव फेज 2 के इस फ्लैट नंबर 402 से बरामद किए गए हैं। पुलिस को फ्लैट से 328 किलोग्राम सिंथेटिक ड्रग्स मिला है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 262 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस ड्रग्स के साथ नागालैंड की रहने वाली एक युवती समेत 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस के तहत की गई है। बताया जाता है कि एनसीबी ने 20 नवंबर को शेन वारिस नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। अमरोहा जिले का रहने वाला शेन वारिस नोएडा के हरौला में किराए के मकान में रहता था। उससे पूछताछ के आधार पर छतरपुर इलाके के इस फ्लैट तक पुलिस पहुंची, जहां एस्थर किनीमी के पास 328 किलोग्राम सिंथेटिक ड्रग्स बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक ये दोनों मिलकर विदेश में बैठे आकाओं के इशारे पर ड्रग्स सप्लाई करते थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की तारीफ की। और अब आपको दिखाते हैं हादसे की 3 तस्वीरें एक साथ, जिसमें आग की वजह से लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। ट्रक धू कर चल रहा है। ये तस्वीर राजस्थान के अजमेर की है। बताया जाता है कि इस ट्रक में पेपर रोल लोड था। देखते ही देखते पूरी ट्रक आग के शोलों में घिर गई। इस घटना के बाद गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सड़क पर आग के लपटों में घिरे गाड़ी की ये तस्वीर पंजाब के जालंधर की है। फगवाड़ा जालंधर नेशनल हाईवे पर हादसे के बाद ये आग भड़की। बताया जाता है कि 2 कार और टैंकर की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल भी हो गए। गौर सिटी के बी ब्लॉक की बिल्डिंग के 19वें फ्लोर पर यह आग भड़की है। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों का सामान जल गया।